नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। कोरोना सिलिकोसिस या अन्य किसी बीमारी से पीड़ित मरीज जो घर पर अपना इलाज करवा रहे हैं, उन मरीजों की घर पर ही ऑक्सीजन के लिए चिकित्सा विभाग ने ऑक्सीजन बैंक बनाए हैं। इन बैंक में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे जाएंगे, जहां से कोई भी व्यक्ति 5,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करवाकर कंसंट्रेटर घर से ले जा सकेगा। इसके लिए कंसंट्रेटर वापस देने के बाद यह सिक्योरिटी मनी वापस रिफंड कर दी जाएगी। सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृत मीणा को पत्नी की फर्जी अंक तालिका जारी करा करके 2015 के पंचायत चुनाव लड़ाने के मामले में जेल भेजा गया है। ऐसे में सवाल यह है कि प्रदेश में 2015 के पंचायत चुनाव में 1068 मामले ऐसे थे जिसमें 98% को न तो निलंबित किया गया और न ही गिरफ्तारी की गई। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के साथ अब जिंदगी और रेल दोनों पटरियों पर लौट आई है। राजस्थान की 550 में से 440 ट्रेनें और जयपुर की 130 में से 92 ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। यानी उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर मंडलों से गुजरने वाली 80% ट्रेनें अनलॉक हो चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे में सबसे तेज 81 पारियों में 14 शतक जमाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अमला ने यह कारनामा 84 पारी में किया था। वहीं बाबर ने इस मामले में भारतीय कप्तान विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे क्रिकेटर यशपाल शर्मा का कल निधन हो गया। इस विश्व कप विजय पर डायरेक्टर कबीर खान की बहुप्रतिष्ठित फिल्म 81 में यशपाल का किरदार एक्टर जतिन सरना ने निभाया है। यशपाल के निधन पर वहीं हिरेन अंतानी ने जतिन से बात भी की और जतिन ने यशपाल के बारे में कई बातें शेयर भी की हैं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़। यहाँ बड़ी खबर हम आप सभी तक बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अंदर मुठभेड़ हो चुकी है। सुरक्षा बलों आतंकियों में फायरिंग देखने को मिली तो वहीं सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा की टॉप खबरों की ओर। हरियाणा के हिसार जिले के आरटीसी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर राजेंद्र मित्तल, उनकी पत्नी सरोज रानी और बेटे कुशाल मित्तल व अरुण मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। एडीजे विवेक गोयल ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर यह फैसला दिया है। वहीं कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। आरसीटी प्रोजेक्ट हिसार का पहला बहुमंजिला प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में फ्लैट और विला खरीदने वालों की तरफ से अर्बन स्टेट थाने में 2019 में धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया गया था। साथ ही उनमें फ्लैट खरीदारों के अनुसार राशि जमा करवाने के बाद उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा। वहीं अपने बचाव में आरोपियों ने दलील की सरोज रानी, कुशल मित्तल, अरुण मित्तल कंपनी के डायरेक्टर में शामिल हैं। टेरिटोरियल आर्मी के कॉपरेटर ने खुद को कैप्टन बताकर के सेना में नौकरी दिलवाने के नाम पर हिसार के 4 युवकों से 12 लाख रुपए ठग लिए। घटना 16 मार्च 2017 की है और केस 2018 में दर्ज हुआ था। 3 साल बाद हिसार पुलिस ने ठगी के इस मामले में आरोपी लुधियाना के नूरपुर निवासी प्रदीप उर्फ पीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रदीप उर्फ पीर ने भैणी बादरशुरपुरा वासी प्रवीण कुमार व प्रवीण सीसवाल वासी सुखबिंदर महंदा वासी राजेश से सेना में भर्ती करवाने के नाम पर 12 लाख रुपए ठगे थे। अब आरोपी 3 दिन में पुलिस के रिमांड पर है और पीड़ित प्रवीण के अनुसार वह चारों 16 मार्च 2017 को पंजाब के लुधियाना में आर्मी में भर्ती किए गए थे। भर्ती में वह फिजिकल में फेल हो गए थे। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन पानीपत स्वास्थ्य विभाग को अपने जिले में ही लगने वाले कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या का पता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनके पास कोरोना वैक्सीन का 15,000 डोज अभी भी उपलब्ध है। हालांकि लोगों को नहीं बताया जा रहा है कि डोज किस सेंटर पर उपलब्ध है। अभी तक जिले के 35 लाभार्थियों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ा करके सरकार महामारी की पाबंदियों में छूट दे रही है। वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाकर के रोजाना अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कराने पर जोर दिया जा रहा है
और पानीपत स्वास्थ्य विभाग ने दावा भी किया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उपलब्ध डोज की संख्या को सार्वजनिक नहीं किया जाए। रेवाड़ी शहर का जाम अब आम हो चुका है। हर दिन लगने वाले जाम से निजात दिलाना अब ट्रैफिक पुलिस के लिए भी किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि शहर के 6 प्रमुख चौराहों पर करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रैफिक लाइटें तो जरूर लगा दी, लेकिन ये लाइटें आज तक चालू नहीं हो पाई हैं। लाइटें नगर परिषद की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन 2 चालू होने के बाद भी बंद हो गई हैं। ट्रैफिक लाइट के अभाव में दिन भर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी कड़कती धूप में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगे रहते हैं। शहर में यातायात के बढ़ते दबाव के बाद में यह जरूरी हो गया कि प्रमुख चौराहों पर लाल बत्तियों की व्यवस्था हो। ट्रायल बेस पर आज से 5 साल पहले नाईवाला चौक पे अभय सिंह चौक पर रेड लाइटें लगाई गई थी, लेकिन सोलर सिस्टम से लाइटें जुड़ी होने के कारण एक दिन भी नहीं जली। आईपीएस अधिकारी आईजी वाई पूरन कुमार की हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव के खिलाफ शिकायत पर प्राथमिक जांच को खारिज किए जाने की मांग संबंधी याचिका मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आवश्यक करार देते हुए निरस्त कर दी। जस्टिस मनोज बजाज ने फैसले में कहा कि जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में 28 मई की जांच रिपोर्ट में यानी चाहे तो चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए अलग से याचिका दायर करनी होगी। ऐसे में मौजूदा मामले में सुनवाई अनावश्यक है। वाई पूरन कुमार ने जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी को दिए जाने की मांग की थी और कहा था कि प्राथमिक जांच दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 की धारा 18A की अनदेखी की जा रही है। हरियाणा की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। पौधरोपण कार्यक्रम एवं रीजन कैबिनेट नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। लॉयंस क्लब बांदीकुर कोहिनूर के द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम श्री राम मंदिर नागावास में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जोन चेयरपर्सन लॉयन आयुषी विजय ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी एवं पौधे भी रोपित किए हैं। क्लब अध्यक्ष लॉयन बबीता विजय ने बताया कि रीजन चेयरपर्सन लॉयन डॉक्टर सुमेश विजय द्वारा रीजन कैबिनेट में क्लब की लॉयन दीपशिका शर्मा को रीजन कोऑर्डिनेटर सर्विस वीक एंड लॉयन निकिता शाहरा को रीजन कोऑर्डिनेटर डीजी प्रोग्राम नियुक्त किए जाने पर क्लब द्वारा मुख्य अतिथि जोन चेयरपर्सन के मार्गदर्शन में माला व पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। एवं वहीं राम मंदिर में 11 पौधे में ट्री क्लब गार्डन द्वारा लगाए गए। वहीं पौधों की देखभाल एवं पानी की व्यवस्था के लिए लॉयन रविंद्र शारा को उनकी जिम्मेदारी दी गई। सचिव लॉयन गायत्री सेठी ने बताया कि अगला पौधारोपण का कार्यक्रम चीमापुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया जाएगा और इसी अवसर पर कोषाध्यक्ष लॉयन ममता शाहरा, लॉयन नेहा व्यास, लॉयन माला गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षा से जुड़े मामले में आप सभी को बता दूं कि 29 जुलाई से हो सकती है परीक्षाएं। यूजी पीजी फाइनल की परीक्षाएं हो सकती हैं। अब परीक्षा नियंत्रण के नेतृत्व में कमेटी की तैयारी की गई है। कुलपति को भेजा जाएगा परीक्षा करवाने का प्रस्ताव, तो वहीं कुलपति की मंजूरी के बाद में होगी परीक्षा की घोषणा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज एक बड़ा बयान जारी कर कहा कि जो लोग अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं कर रहे और उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। खाचरियावास ने कहा कि राज्यों के कानूनों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी को घर से बाहर निकालने का कानूनी अधिकार नहीं रखता। कानूनों के अनुसार बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना बच्चों की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। आज सुबह खाचरियावास जब वार्ड नंबर 52 में महेंद्र नगर राजीव नगर का दौरा कर रहे थे, तब एक बुजुर्ग महिला ने मंत्री खाचरियावास से मिलकर अपने बेटे और बहू की शिकायत की और कहा कि उसका बेटा और बहू उसे घर में नहीं रखते।
वह बहुत परेशान हैं। खाचरियावास ने इस पर वहां उपस्थित पुलिस अधिकारियों में कांग्रेस नेता रोहिताज सिंह से कहा कि इसके बच्चे को समझाओ, नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में निजी महाविद्यालयों की स्थापना के मामले को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। मापदंड तय के लिए मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी किए हैं आदेश। तो वहीं मंत्री बीडी कल्ला को बनाया सब कमेटी का संयोजक। मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री रघु शर्मा और भंवर सिंह भाटी व टीकाराम जूली कमेटी के सदस्य। आज नगर पालिका बांदीकुई में संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर सुनील शर्मा को एसीबी ने किया ट्रैप। राशन कार्ड बनाने के एवज में मांगता था रिश्वत। एडिशनल एसपी राजेश शर्मा के नेतृत्व में दिया कार्रवाई को अंजाम। कितने राशि की ट्रैप किया? ये नगर पालिका बांदीकुई का है। ये सुनील शर्मा यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो संविदा कर्मी है, 2013 से बताया उसने। और ये प्रति राशन कार्ड चाहे नया बनाना हो या करेक्शन हो, उसमें संशोधन करवाना हो, प्रति राशन कार्ड यूनिट करवाना से 100 रुपये लेता है ये। और इसकी शिकायत की है और 1064 पे इसकी हमारे पास शिकायत आई थी, जिसका कल हमने सत्यापन कराया था 2600 रुपये का। और आज इसको 1600 रुपये लेते हुए हमने इसको और यहाँ तक कराया। इसमें अभी तक और किसी की मिलीभगत कोई जानकारी और किसी का नाम सामने आया? पूछताछ कर रहे हैं जी, हाँ, कार्रवाई चल रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। यहाँ बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुँचा रहे हैं। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उन्हें डोटासरा को बधाई भी दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस कंट्रोल रूम के इंचार्ज प्रताप पुनिया ने उन्हें बधाई दी और 14 जुलाई 2020 को पीसीसी के अध्यक्ष बने थे गोविंद सिंह डोटासरा। अंता क्षेत्र के पचेल कला में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जुलाई क्षेत्र में सायकाल के समय आसमान में घनी काली घटाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व 2 दिन पहले भी अच्छी बारिश हो चुकी थी और आज किसानों की सोयाबीन की बुआई लगभग 1000 बीघा में हो गई है। साथ ही सोयाबीन की बुआई 1000 बीघा में होने के साथ ही खराब मानसून के लेट के चलते किसान पहले निराश, अब दुबरा, महंगा बीज लाना हुआ दुर्लभ और 8000 रुपए की बीज की क्या खराब हुआ। वहीं खबर किशनगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर थानाधिकारी जय सुल्तान सिंह कविया ने की है एनडीपीएस की कार्रवाई। काकलवाड़ा गांव के पास मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और पीछा करते हुए एक वैन से किया 147 किलो डोडा पोस्ट जब्त। तस्कर मौका देखकर के वैन छोड़कर के फरार हो गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया है मामला और आरोपी की तलाश शुरू की। भाजपा में चल रही गुटबाजी के बीच में आज लंबे समय बाद एकजुटता नजर आई है। प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में प्रदर्शन किया। तो इसमें बड़ी संख्या में वसुंधरा समर्थित विधायक और विधायक प्रत्याशी सड़कों पर नजर आए हैं। भाजपा मुख्यालय से सिविल लाइंस फाटक तक निकाले गए पैदल मार्च में विधायक अशोक लाहोटी के अलावा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व विधायक सुरेंद्र पारेख, कार्यवाहक मेयर शील धाबाई सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारी जैसे ही राजमहल चौराहे पर पहुंचे, वहां कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गिरा दिया और इसी बात पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में बहस हो गई। हालांकि बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाया और फिर आगे बढ़े। जी सर बताएं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी सर बताएं, आज जो रैली निकाली गई है और इसको आपकी बात में कई साल हो चुके हैं, सरकार को आधा समय पूरा हुआ और राजस्थान कुंभकर्णी नींद में है। जिस प्रकार से दलितों के ऊपर उत्पीड़न की घटना है, दिन प्रतिदिन का कार्यक्रम हुआ और पिछले 1 महीने में 56% केसेज में वृद्धि हुई है। ये लगातार इस बात को घोतक है कि राजस्थान में शासन नाम की चीज़ है। महिला उत्पीड़न चरम पर है, जिसमें बच्ची घर से निकलती है तो माँ इस बात की प्रार्थना करती है कि बच्ची मेरी सुरक्षित करा जाए। ऐसी स्थिति में लगातार पूरी तरह कानून व्यवस्था चौपड़ है। मुख्यमंत्री जी 18 महीने से घर से बाहर नहीं निकले, खुद गृह मंत्री हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी या तो गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दें या फिर राजस्थान में कानून व्यवस्था को कायम करें, राजस्थान में लॉ का शासन कायम करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस कुंभकर्णी
सरकार को नींद से जगाने के लिए आए। पीसीसी के निर्देशानुसार पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के विरोध में सिकंदर रोड पेट्रोल पंप पर सेवादल नगर अध्यक्ष पीयूष झालानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन कर हस्ताक्षर अभियान चलाया है और केंद्र सरकार के विरोध में नारे भी लगाए हैं। साथ ही दामों में कमी की मांग की, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा बैरवा, उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष जय सिंह बैरवा, नगर अध्यक्ष अशोक काट, पूर्व चेयरमैन पूरणमल शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। राजस्थान में निर्धारित समय से पहले एंट्री मारने वाले मानसून की बेरुखी अब प्रदेश भर में भारी पड़ने लगी है। राहत की बात तो यह है कि जल्द ही इसमें सुधार होने की संभावनाएं बन रही हैं और इसमें मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 3-4 दिनों में राज्य में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इसमें कुछ भागों में मेघ गर्जना और बारिश होने के साथ ही कहीं कहीं वज्रपात के भी आसार बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार 17 और 18 जुलाई से फिर से बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। राजस्थान में 2 साल बाद बुधवार से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गहलोत सरकार ने तबादलों पर 1 महीने के लिए बैन हटाया है। 14 जुलाई से 14 अगस्त तक तबादले होंगे और तबादले शुरू होने के कारण इस अवधि में राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों का ध्यान अब डिजायर पर ज्यादा रहेगा। तबादले जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर होंगे। मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों के पास शिक्षा, मेडिकल, बिजली, राजस्व और कॉलेज शिक्षा से लेकर के छोटे बड़े विभागों में तबादले के इच्छुक कर्मचारियों की थोक में डिजायर पहुंच रही है। सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक फिर खुशखबरी सामने आई है, जहां जूनियर मछली ने नाम जानी माने वाली बाघिन T84 उर्फ एरोहेड ने 2 शावकों को जन्म दिया है। इससे रणथंभौर में बाघों का कुनबा और बढ़ गया। इस खुशखबरी की पुष्टि मंगलवार शाम को उस समय हुई जब कैमरा ट्रैप में बाघिन का शावकों के साथ फोटो नजर आया। इस बाघिन की चाल ढाल और शारीरिक बदलाव की वजह से काफी समय से ऐसा माना जा रहा था कि ये शावकों को या तो जन्म दे चुकी है या फिर जन्म देने वाली है। राजस्थान में 2 साल बाद आज से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गहलोत सरकार ने तबादलों पर से 1 महीने के लिए बैन हटाया, तो वहीं आज से 14 अगस्त तक तबादले होंगे। तबादले शुरू होने के कारण इस अवधि में राजकीय कर्मचारियों, अधिकारियों ध्यान काम पर कम और डिजायर पर ज्यादा रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS भर्ती 2018 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया 918 पदों के लिए चल रही थी। अभ्यर्थी अपने नतीजे राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं और आयोग ने रिजल्ट के साथ अभ्यर्थियों की मेरिट भी जारी कर दी। आयोग ने रिजल्ट जारी करने के साथ टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी। राजस्थान के टोंक जिले में एक व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर के मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस ने 5 घंटों की मशक्कत के बाद में उसे नीचे उतारा। दरअसल रानोली का रहने वाला भैरू नीचे उतरा और मंगलवार सुबह टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़े शख्स ने कुछ दिन पहले हुई 2 पक्षों में मारपीट के मामले में पुलिस की कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ टाउन के गंगागढ़ गांव में हथगढ़ अवैध शराब निर्माताओं पर कार्रवाई करने गई आबकारी विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया और विभाग के एक ASI हुसैन खान की पिटाई कर डाली। अपने ASI को बचाने के लिए आबकारी पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 3 ग्रामीणों को गोली लग गई। घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक 4 की हालत खतरे से बाहर है। 2 ग्रामीणों को पैर में और 1 के हाथ में गोली लगी है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर खारजूवाला बीकानेर से सामने आ रही है। नहर में आए कटाव का मामला को लेकर क्या कि 12 घंटों बाद दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू हो चुका है और कल शाम को आया था बिजली वितरिका के KWM माइनर का कटाव। वहीं जिला क्षेत्र होने की वजह कटाव बढ़कर के 80 फीट के करीब पहुंच चुका है। छतरगढ़ सिंचाई विभाग ने नहर को पाटने का कार्य शुरू किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं
हरियाणा की टॉप खबरों की ओर। हरियाणा के हिसार जिले के आरटीसी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर राजेंद्र मित्तल, उनकी पत्नी सरोज रानी और बेटे कुशाल मित्तल व अरुण मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। एडीजे विवेक गोयल ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर यह फैसला दिया है। वहीं कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। आरसीटी प्रोजेक्ट हिसार का पहला बहुमंजिला प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में फ्लैट और विला खरीदने वालों की तरफ से अर्बन स्टेट थाने में 2019 में धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया गया था। साथ ही उनमें फ्लैट खरीदारों के अनुसार राशि जमा करवाने के बाद उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा। वहीं अपने बचाव में आरोपियों ने दलील की सरोज रानी, कुशल मित्तल, अरुण मित्तल कंपनी के डायरेक्टर में शामिल हैं। टेरिटोरियल आर्मी के कॉपरेटर ने खुद को कैप्टन बताकर के सेना में नौकरी दिलवाने के नाम पर हिसार के 4 युवकों से 12 लाख रुपए ठग लिए। घटना 16 मार्च 2017 की है और केस 2018 में दर्ज हुआ था। 3 साल बाद हिसार पुलिस ने ठगी के इस मामले में आरोपी लुधियाना के नूरपुर निवासी प्रदीप उर्फ पीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रदीप उर्फ पीर ने भैणी बादरशुरपुरा वासी प्रवीण कुमार व प्रवीण सीसवाल वासी सुखबिंदर महंदा वासी राजेश से सेना में भर्ती करवाने के नाम पर 12 लाख रुपए ठगे थे। अब आरोपी 3 दिन में पुलिस के रिमांड पर है और पीड़ित प्रवीण के अनुसार वह चारों 16 मार्च 2017 को पंजाब के लुधियाना में आर्मी में भर्ती किए गए थे। भर्ती में वह फिजिकल में फेल हो गए थे। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन पानीपत स्वास्थ्य विभाग को अपने जिले में ही लगने वाले कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या का पता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनके पास कोरोना वैक्सीन का 15,000 डोज अभी भी उपलब्ध है। हालांकि लोगों को नहीं बताया जा रहा है कि डोज किस सेंटर पर उपलब्ध है। अभी तक जिले के 35 लाभार्थियों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ा करके सरकार महामारी की पाबंदियों में छूट दे रही है। वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाकर के रोजाना अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कराने पर जोर दिया जा रहा है और पानीपत स्वास्थ्य विभाग ने दावा भी किया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उपलब्ध डोज की संख्या को सार्वजनिक नहीं किया जाए। रेवाड़ी शहर का जाम अब आम हो चुका है। हर दिन लगने वाले जाम से निजात दिलाना अब ट्रैफिक पुलिस के लिए भी किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि शहर के 6 प्रमुख चौराहों पर करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रैफिक लाइटें तो जरूर लगा दी, लेकिन ये लाइटें आज तक चालू नहीं हो पाई हैं। लाइटें नगर परिषद की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन 2 चालू होने के बाद भी बंद हो गई हैं। ट्रैफिक लाइट के अभाव में दिन भर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी कड़कती धूप में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगे रहते हैं। शहर में यातायात के बढ़ते दबाव के बाद में यह जरूरी हो गया कि प्रमुख चौराहों पर लाल बत्तियों की व्यवस्था हो। ट्रायल बेस पर आज से 5 साल पहले नाईवाला चौक पे अभय सिंह चौक पर रेड लाइटें लगाई गई थी, लेकिन सोलर सिस्टम से लाइटें जुड़ी होने के कारण एक दिन भी नहीं जली। आईपीएस अधिकारी आईजी वाई पूरन कुमार की हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव के खिलाफ शिकायत पर प्राथमिक जांच को खारिज किए जाने की मांग संबंधी याचिका मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आवश्यक करार देते हुए निरस्त कर दी। जस्टिस मनोज बजाज ने फैसले में कहा कि जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में 28 मई की जांच रिपोर्ट में यानी चाहे तो चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए अलग से याचिका दायर करनी होगी। ऐसे में मौजूदा मामले में सुनवाई अनावश्यक है। वाई पूरन कुमार ने जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी को दिए जाने की मांग की थी और कहा था कि प्राथमिक जांच दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 की धारा 18A की अनदेखी की जा रही है। हरियाणा की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।
पौधरोपण कार्यक्रम एवं रीजन कैबिनेट नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। लॉयंस क्लब बांदीकुर कोहिनूर के द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम श्री राम मंदिर नागावास में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जोन चेयरपर्सन लॉयन आयुषी विजय ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी एवं पौधे भी रोपित किए हैं। क्लब अध्यक्ष लॉयन बबीता विजय ने बताया कि रीजन चेयरपर्सन लॉयन डॉक्टर सुमेश विजय द्वारा रीजन कैबिनेट में क्लब की लॉयन दीपशिका शर्मा को रीजन कोऑर्डिनेटर सर्विस वीक एंड लॉयन निकिता शाहरा को रीजन कोऑर्डिनेटर डीजी प्रोग्राम नियुक्त किए जाने पर क्लब द्वारा मुख्य अतिथि जोन चेयरपर्सन के मार्गदर्शन में माला व पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। एवं वहीं राम मंदिर में 11 पौधे में ट्री क्लब गार्डन द्वारा लगाए गए। वहीं पौधों की देखभाल एवं पानी की व्यवस्था के लिए लॉयन रविंद्र शारा को उनकी जिम्मेदारी दी गई। सचिव लॉयन गायत्री सेठी ने बताया कि अगला पौधारोपण का कार्यक्रम चीमापुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया जाएगा और इसी अवसर पर कोषाध्यक्ष लॉयन ममता शाहरा, लॉयन नेहा व्यास, लॉयन माला गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षा से जुड़े मामले में आप सभी को बता दूं कि 29 जुलाई से हो सकती है परीक्षाएं। यूजी पीजी फाइनल की परीक्षाएं हो सकती हैं और परीक्षा नियंत्रण के नेतृत्व में कमेटी की तैयारी की गई है। कुलपति को भेजा जाएगा परीक्षा करवाने का प्रस्ताव, तो वहीं कुलपति की मंजूरी के बाद में होगी परीक्षा की घोषणा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज एक बड़ा बयान जारी कर कहा कि जो लोग अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं कर रहे और उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। खाचरियावास ने कहा कि राज्यों के कानूनों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी को घर से बाहर निकालने का कानूनी अधिकार नहीं रखता। कानूनों के अनुसार बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना बच्चों की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। आज सुबह खाचरियावास जब वार्ड नंबर 52 में महेंद्र नगर राजीव नगर का दौरा कर रहे थे, तब एक बुजुर्ग महिला ने मंत्री खाचरियावास से मिलकर अपने बेटे और बहू की शिकायत की और कहा कि उसका बेटा और बहू उसे घर में नहीं रखते, वह बहुत परेशान है। खाचरियावास ने इस पर वहां उपस्थित पुलिस अधिकारियों में कांग्रेस नेता रोहिताज सिंह से कहा कि इसके बच्चे को समझाओ, नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में निजी महाविद्यालयों की स्थापना के मामले को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। मापदंड तय के लिए मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी किए हैं आदेश, तो वहीं मंत्री बीडी कल्ला को बनाया सब कमेटी का संयोजक। मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री रघु शर्मा और भंवर सिंह भाटी व टीकाराम जूली कमेटी के सदस्य। आज नगर पालिका बांदीकुई में संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर सुनील शर्मा को एसीबी ने किया ट्रैप। राशन कार्ड बनाने के एवज में मांगता था रिश्वत। एडिशनल एसपी राजेश शर्मा के नेतृत्व में दिया कार्रवाई को अंजाम। कितने राशि की ट्रैप किया? ये नगर पालिका बांदीकुई का है। ये सुनील शर्मा यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो संविदा कर्मी है, 2013 से बताया उसने। और ये प्रति राशन कार्ड चाहे नया बनाना हो या करेक्शन हो, उसमें संशोधन करवाना हो, प्रति राशन कार्ड यूनिवर्सिटी वालों से 100 रुपये लेता है। और इसकी शिकायत की है और 1064 पे इसकी हमारे पास शिकायत आई थी, जिसका कल हमने सत्यापन कराया था 2600 रुपये का। और आज इसको 1600 रुपये लेते हुए हमने इसको आदम कराया। इसमें अभी तक और किसी की मिली कोई जानकारी और किसी का नाम सामने आया? पूछताछ कर रहे हैं जी। हाँ, कार्रवाई चल रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। यहाँ बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुँचा रहे हैं। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उन्हें डोटासरा को बधाई भी दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस कंट्रोल रूम के इंचार्ज प्रताप पुनिया ने उन्हें बधाई दी और 14 जुलाई 2020 को पीसीसी के अध्यक्ष बने थे गोविंद सिंह डोटासरा। अंता क्षेत्र के पचेल कला में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जुलाई क्षेत्र में सायकाल के समय आसमान में घनी काली घटाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व 2 दिन पहले भी अच्छी बारिश हो चुकी थी और आज किसानों की सोयाबीन की बुआई लगभग 1000 बीघा में हो गई है। साथ ही सोयाबीन की बुआई 1000 बीघा में होने के साथ ही खराब मानसून के लेट के चलते किसान पहले निराश, अब दुबरा महंगा बीज लाना हुआ दुर्लभ और 8000 रुपए की
बीच की क्या खराब हुआ। वहीं खबर किशनगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर थानाधिकारी जय सुल्तान सिंह कविया ने की है एनडीपीएस की कार्रवाई। काकलवाड़ा गांव के पास मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और पीछा करते हुए एक वैन से किया 147 किलो डोडा पोस्ट जब्त। तस्कर मौका देखकर के वैन छोड़कर के फरार हो गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया है मामला और आरोपी की तलाश शुरू की। भाजपा में चल रही गुटबाजी के बीच में आज लंबे समय बाद एकजुटता नजर आई है। प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में प्रदर्शन किया, तो इसमें बड़ी संख्या में वसुंधरा समर्थित विधायक और विधायक प्रत्याशी सड़कों पर नजर आए हैं। भाजपा मुख्यालय से सिविल लाइंस फाटक तक निकाले गए पैदल मार्च में विधायक अशोक लाहौटी के अलावा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व विधायक सुरेंद्र पारेख, कार्यवाहक मेयर शील धाबाई सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारी जैसे ही राजमहल चौराहे पर पहुंचे, वहां कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गिरा दिया और इसी बात पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में बहस हो गई। हालांकि बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाया और फिर आगे बढ़े। जी सर बताएं। जी सर बताएं, आज जो रैली निकाली गई है और इसको आपके राजस्थान में कई साल हो चुके हैं, सरकार को आधा समय पूरा हुआ और राजस्थान कुंभकर्णी नींद में है। जिस प्रकार से दलितों के ऊपर उत्पीड़न की घटना है, दिन प्रतिदिन का कार्यक्रम हुआ और पिछले एक महीने में 56% केसेज में वृद्धि हुई है। ये लगातार इस बात को घोतक है कि राजस्थान में शासन नाम की चीज़ है। महिला उत्पीड़न चरम पर है, जिसमें बच्ची घर से निकलती है तो माँ इस बात की प्रार्थना करती है कि बच्ची मेरी सुरक्षित करा जाए। ऐसी स्थिति में लगातार पूरी तरह कानून व्यवस्था चौपड़ है। मुख्यमंत्री जी 18 महीने से घर से बाहर नहीं निकले, खुद गृह मंत्री हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी या तो गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दें या फिर राजस्थान में कानून व्यवस्था को कायम करें, राजस्थान में लॉ का शासन कायम करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस कुंभकर्णी सरकार को नींद से जगाने के लिए आए। पीसीसी के निर्देशानुसार पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के विरोध में सिकंदरा रोड पेट्रोल पंप पर सेवादल नगर अध्यक्ष पीयूष झालानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन कर हस्ताक्षर अभियान चलाया है और केंद्र सरकार के विरोध में नारे भी लगाए हैं। साथ ही दामों में कमी की मांग की, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा बैरवा, उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष जय सिंह बैरवा, नगर अध्यक्ष अशोक काट, पूर्व चेयरमैन पूरणमल शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे।